कैलाश राजपूत जी झांसी से। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, भजन नहीं हो रहा, बीच में अटक गया। एक तरफ दुनिया माया मोह आधी, दूसरी ओर भजन। गुरुदेव, प्रथम बार आया तो ऐसा लगा जैसे कोई हाथ पकड़ कर लाया हो, फिर छोड़ दिया हो। आप ही पकड़ने वाले हैं, आप ही छोड़ने वाले हैं, आप ही बंधन में फंसने वाले हैं, आप ही मोक्ष मार्ग में जाने वाले हैं। यहाँ कोई किसी को पकड़े नहीं है। जिसे हम कहते हैं माया ने फांस लिया, कोई माया नहीं है। हम अपने अज्ञान में अपने आप में फंस गए हैं। हमें अपने आप से मुक्त होना होगा। ये भाषा भले समझ में ना आ रही हो, लेकिन सत्य बात यही है। आप ही फंसे हैं, आप ही मुक्त होंगे। आप ही भजन पकड़ते हैं, आप ही संसार पकड़ते हैं। आप ही ज्ञानी हो जाते हैं, आप ही अज्ञानी हो जाते हैं। आप ही भक्त हो जाते हैं, आप ही भ्रमित हो जाते हैं। आप अपने को संभाल लीजिए, सब संभाल गया। महाराज जी, मैं जब से पहली बार आया था, मैं अभी घर में गया हूँ, मैं संकल्प करके आया था। ये संकल्प विकल्प ही तो आपको बांधे हैं। महाराज जी, हमसे अब भजन नहीं हो रहा है, मैं घर नहीं गया हूँ, न जाऊंगा। ऐसा प्रयास है महाराज जी, आपसे कृपा चाहते हैं कि बस भजन हो जाए और बात हो जाए। महाराज आप बताओ, हम क्या आपके ऊपर कह दें जिससे आपको लगे कि हमारे ऊपर कृपा हो गई? आप हमें बताओ। भजन होता रहा महाराज। इसके लिए आपको करना होगा। होता सिद्धों का है, साधक को करना होता है। ये जिह्वा से जिससे बोल रहे हो बार बार राधा बोलो, बोलो राधा। अब बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बस यही करना है हमें। देखो, हमारे हृदय में श्री जी का स्वरूप प्रकाशित हो जाए, निरंतर अजपा जाप चलने लगे, ये सिद्धावस्था है। हम साधक हैं, हमको प्रयास करना होगा। जो हमारे अंदर अध्यात्म बल है, जो हमें भगवान ने शक्ति दी है, हम उस शक्ति का भगवत चिंतन में प्रयोग करें। अगर आप इसका प्रयोग न करें, असहाय होकर के बैठ जाएं, विषय चिंतन करने लगे, जब भगवान चाहेगा छुड़ा देगा, तो उसके फिर ऐसे रूप हैं कि वैसा रूप प्रकट करेगा कि फिर वास्तविक राधा राधा निकलने लगेगा। इसलिए किसी से अब कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। जो आप सुन रहे हैं, जो समझ पाए हैं, उतना आचरण में उतार लीजिए, आप उतनी ऊंचाई पे आ जाएंगे। आप ही बंधे हैं प्यारे, आपको मुक्त होना है, किसी और को नहीं। ये बात भले समझ में ना आती हो, किसी कृपा की जरूरत नहीं है। बहुत कृपा है, उतनी हजम कर लो, स्वस्थ हो जाओगे। जितनी कृपा है उतनी हजम कर लो, स्वस्थ हो जाओगे, बलवान हो जाओगे। बहुत कृपा है। इस जिह्वा से बस रटते रहो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज साक्षात ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं। नाम जी जप जागे जोगी। ये नाम क्या करता है? बोले केवल जीभ से रटने, बोले जाग जाओगे, समस्त विषयों से वैराग्य हो जाएगा, भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, अनुराग मार्ग के पथिक बन जाओगे। जप के तो देखो, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। अब इसमें बोलो और कोई बात कह रहे हैं क्या? इस जीव रूपी डेहरी पे बार बार राधा 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 राधा, भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश, अंदर भी प्रभु और बाहर भी प्रभु, सर्वत्र आनंद ही आनंद। अब नाम न जपो तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। सच्ची मानिए, आपको जपना होगा। मन लगे ना लगे, आनंद मिले ना मिले, जपना हो। जप के देखो, ऐसे आनंद में पहुंच जाओगे कि आप खुद कहोगे, जैसे मीरा जी नाच नाच के कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने, नाम रतन धन पायो। मुझे रतन मिल गया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जिह्वास तुम्हें विह्वला। राधा 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 राधा। आप देखो तो जब के क्या प्राप्त होता है। अब आप ये सोचो कि चले, ये सिद्धों का चलता है। नाम की पद्धति है। पहले वैखरी जप करो, ये वैखरी जप है जो हम बोल रहे हैं, राधा 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 राधा, फिर उपांशु, फिर मानसिक, फिर वो परावाणी से नस नाड़ियों में, रोम रोम में। अब जपना नहीं है, अब चल रहा है। वो आनंद में डूबा हुआ, बाहरी क्रियाएं भले संसारिक हो, उसके रोम रोम में नाम
छा गया। रोम रोम रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। आह, हृदय में ही वृंदावन, रोम रोम आनंद से। अब इसके लिए सोचो, आज अभी तो इतनी तन्मयता, इतना आर्त भाव से पुकारो तो आज अभी इसी क्षण अनुभव हो जाए। ये बार बार नाम इसीलिए जपा जाता है कि कभी एक नाम वैसे निकल जाए जैसे प्रियालाल चाहते हैं, जैसे रसिक जन कहते हैं, एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन। दीन ही नहीं, अति। अब मेरे से कुछ नहीं बनने वाला, मेरी स्वामिनी संभाल लो। आर्त भाव से पकड़ लिया। पर वो आर्त भाव ये अहंकारी देहाभिमानी जीव नहीं कहता, नहीं कह पाता उस आर्त भाव से। तो हम बार बार रटे तो एक दिन वो निकल जाएगा, वो ही नाम तुम्हें सच्चिदानंद तत्व का साक्षात्कार करवा देगा। इसमें हमें कृपा की जरूरत नहीं, सच्ची मानिए। ये इसमें हमें रटने की जरूरत है, रटने की। नाम रटत आई सब सोही, पकड़ो ना। सेवक जी महाराज कह रहे नाम रटने से ही सब कुछ आ गया। जितना वैभव है वृंदावन का सब आ गया, सब समझ में आ गया। क्योंकि नाम से ही आचार्य प्रकट हुए, आचार्य ने मंत्र दिया, संपूर्ण वैभव प्रकाशित हो गया। नाम रटत आई सब सोही, समस्त ज्ञान समस्त बुद्धि भागवतिक जागृत हो गई नाम जपने से। अरे राम राम नहीं बोल पाते थे, रत्ना कर डाकू। कृपा हुई संत की, कहा कि तुम मरा मरा ही बोलो। तो मारने का अभ्यास था, मरा मरा बोले। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का पार नहीं पाते। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम नाम रटें तो धीरे धीरे नाम उतरेगा। ये जो हम राधा राधा बोले, ये जो रस आया ना मुख में, जिसे हम अपनी देहाती भाषा में थूक कहते हैं, ये अमृत है, अमृत, नामामृत। ये नामामृत आपके हृदय में जाएगा, सारे विकारों को नाश करेगा। इससे बड़ा कोई अमृत नहीं। जो आप बोले ना राधा 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 राधा, संतों की जूठन क्यों खाई जाती जानते हो? यही अमृत का स्पर्श हो जाए। उनका अधरामृत क्यों महिमामय है? कोई किसी की जूठन खाना पसंद करेगा क्या? क्यों चाहते हैं, ललचाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। मेरी भी जिह्वा में नाम चलने लगे इस लोभ से, क्योंकि नामामृत उनके मुख में है। ये नामामृत है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने, कैंसर था, खखार के थूक दिया, विवेकानंद जी सब चाट गए। दूसरे को देखो कितनी घृणास्पद बात है, लोग जानते हैं कि इनकी खखार के एक एक परमाणु में साक्षात ब्रह्मबोध छुपा हुआ है। अद्भुत ज्ञानी महात्मा हुए विवेकानंद जी। तो हमारे हृदय में इस बात का महत्व हो। हम सोचते हैं कि कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई चमत्कार कर दे। एक भक्त मिले तो उन्होंने कहा हमारे माथे पे अंगूठा रखो ऐसे। तो हमने सोचा कोई भाई, हमका क्यों? बोले वो शक्तिपात करना है। ऐसे कोई शक्तिपात होता है? अंगूठा नहीं, हमें धर लो, कुछ नहीं होना इससे। ये भ्रम में न रहना। ये जो हम आपको बोल रहे हैं ना, ये शक्तिपात हो रहा है। आपको प्यार से कह रहे राधा राधा रटो। आप रट के देखो, फिर आप देखो, आपको लगेगा बहुत कृपा हुई। जिस दिन से उनके वचन सुने उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। ये कब होगा? बदलने वाले आप हो। आप सुनो, झरिया के चल दो, कुछ नहीं। और आप सुने और मान गए तो अब आपका हृदय कहने लगेगा कि मैं तो भटका हुआ था, संत कृपा ने मुझे संभाल दिया। और वास्तविक कृपा किसकी हुई? आपकी। अगर आप इसे स्वीकार न करें तो सब व्यर्थ ही तो गया। इसलिए भैया आप अपने ऊपर कृपा कर लो और बार बार नाम रटो। रटना आपको पड़ेगा। जब तक आप नहीं रटोगे तब तक वो स्वाभाविक हमारी स्मृति संसार की है। देखो, जल को कहीं भी छोड़ो वो नीचे जाएगा ना, ढलान में जाएगा। ऐसे ही मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, स्वाभाविक आप छोड़ दो तो संसार में ही जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं। अब जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, ऐसे ही मन को ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। ये स्वाभाविक नीचे ही जाएगा। अगर इसे ऊर्ध्वगामी करना है, प्रभु के चिंतन में लगाना है, तो आपको नाम मंत्र बार बार चलाना होगा, बार बार चलाना होगा। और एक बार चल पड़ा, बस वही चल पड़ने का मतलब होता है अजपा जाप। हम जप नहीं रहे, स्वाभाविक चल रहा है। पर चलता है सिद्धों के है। मन को मारना बहुत कठिन है। हमारे अंदर जब मन का वेग आता है ना,
ये देख लें, सूंघ लें, छू लें, ये ऐसा, उसको सह पाना बहुत कठिन। और जो सह गया सो साधु, जो फिसल गया सो विषयी, साहे सो साधु, सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तनु गुरुहित गार। अब हम भजन करते नहीं, मनमानी आचरण करते हैं तो हम भटकते घूमते हैं कि भाई अगर वो सिद्ध होते तो हमारा काम बन जाता। मतलब वो सिद्ध नहीं, तुम करो मनमानी और वो सिद्ध नहीं। दत्तात्रेय भगवान में कोई संशय है क्या? शास्त्र प्रमाणित है कि वो भगवान है। और शास्त्राबाहु अर्जुन ने खूब सेवा की दत्तात्रेय जी की, खूब कृपा प्राप्त हुई दत्तात्रेय जी की। शास्त्र भागवत में भी वर्णन, महाभारत में भी वर्णन है। लेकिन क्या हुआ? उस देहाभिमानी ने जमदग्नि ऋषि का अपराध किया और यहां तक कि उनकी गर्दन भी उतार ली। परिणाम स्वरूप उसके अपराध व संपूर्ण भूमंडल के क्षत्रियों को दंड भोगना पड़ा। 21 बार भगवान परशुराम जी ने संकल्प करके क्षत्रिय विहीन करने के लिए फरसे से काटा, क्योंकि ऐसे समर्थ महापुरुष के पिता की गर्दन किसने? जो भगवान दत्तात्रेय जी का शिष्य, दत्तात्रेय जी का अनुगामी, दत्तात्रेय जी का संग करने वाला, बहुत सी भी ऐसी महिमामयी सिद्धियों का स्वामी था शास्त्राबाहु अर्जुन। क्या मिला उसको? हमें परिणाम में बताओ क्या मिला? काट के फेंक दिया भगवान परशुराम ने। क्या दत्तात्रेय जी की सिद्धि में संशय है क्या? आप ना स्वीकार करें तो बात बननी नहीं, पक्का समझ लीजिए। पारस मणि रखी है लोहे की डिबिया में, पर सोना वो तभी बनेगी जब बीच से रुई का पर्दा हटा दो। अगर रुई का बीच में पर्दा रहा तो जंग लग जाएगी, कभी सोना नहीं बनेगी। संत महापुरुषों के समीप हो, उनकी आज्ञा का पालन ना करो, देहाभिमान रूपी मनमानी आचरण रूपी रुई का पर्दा लगाओ तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और नहीं तो स्पष्ट वाणी जी आज्ञा करती, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। वृंदावन धाम रूपी प्रिया प्रीतम के आलय में आते ही रसिकों का संग रूपी पारसमणि का स्पर्श हो जाता है और घोर विषयी भी साधु बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, रसिक बन जाता है। हम क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि देहाभिमान रूपी मनमानी आचरण रूपी रुई बीच में है, रसिक और आपके बीच में। आप है आयस लोहे की डिबिया और रसिक है पारस। स्पर्श नहीं हो पा रहा। स्पर्श का मतलब उनकी आज्ञा के अनुसार आप नहीं चल रहे। चल के देखो, जो वो वही तुम, जो वो है वही तुम बन जाओगे, वैसे ही रस में तुम डूबने लगोगे। इसलिए आप प्रयासरत रहे, खूब नाम जप करें। कृष्ण कुमार खकीलाबाद से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। यशी जी, महाराज जी आप भी आपके श्री चरणों में शरणागत होना चाहते हैं। तुलसीदास जी, श्वेता जी वृंदावन से, महाराज जी आपने भागवतिक नाम के लिए याचना की है। नागर मणि शरण, नागर मणि शरण, नागर मणि, हाँ नागर मणि शरण। और श्वेता जी। अच्छा, प्रेम मंजरी सहचरी। क्या? प्रेम मंजरी सहचरी, नागर मणि शरण। खुश जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सदगुरुदेव जी मेरे युगल सरकार जी को निहार कर उनका नामकरण कर दीजिए। बहुत सुंदर है। हाँ, और एक सबसे बढ़िया बात ये रही कि आपने दाहिनी तरफ लाडली जी को विराजमान किया। बहुत सुंदर। ये आपको किसी ने बताया या स्वयं है? बहुत कृपा है। ये जो दाहिने पक्ष पे स्वामी जी को विराजमान किया, ये आंतरिक रस रीति हमारी है। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। ठीक है ना? हाँ, ठाकुर श्यामा श्याम जी ऐसा रख लो, ठाकुर श्यामा, और खूब दुलार करो, आसक्त चित्त हो जाओ जी। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा पात्र बच्चा इस अवस्था में प्रभु के मार्ग में चले। अर्चना जी, जय जय श्री हरिवंश। प्यारे गुरुदेव की बार बार बलिहारी। महाराज श्री सेवक वाणी जी का गान एक समय में पूरा नहीं कर पाए तो 2 या 3 दिन में पूर्ण कर सकते हैं? हाँ, वैसे हमने प्राय यही निवेदन किया है
कि श्रीमद् चतुरासी जी का पूरा गान करो और सेवक वाणी का एक प्रकरण का भले एक छंद पढ़ो, लेकिन उसको ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक पढ़ो, क्योंकि प्रायः रस सिद्धांत का वर्णन श्री सेवक जी महाराज सेवक वाणी में कह रहे हैं। हमारे नित्य विहार रस का सिद्धांत का पाठ करना अनिवार्य नहीं है, सिद्धांत को समझना अनिवार्य है और वाणी जी का पाठ करना अनिवार्य है। जैसे चतुरासी जी है, इसका पाठ करो, इसके समझने की सामर्थ्य चतुरासी जी देगी। और सेवक वाणी का जो महापुरुषों ने अर्थ किया है उसको भले एक छंद पढ़ो, एक प्रकरण पढ़ो, लेकिन उसको क्या कह रहे हैं सेवक जी ये हम समझें, मनन करें, आचरण में उतारें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा, आप चाहे उसको 10 दिन में पाठ पूरा हो, उस पर हमारी विशेष नज़र नहीं, उसको तो मनन करने पर विशेष। सेवक वाणी जी का मनन ही चतुरासी जी में प्रीति पैदा करेगा और चतुरासी जी का गायन ही नित्य विहार रस प्रकाशित कर देगा। हमारे जीवन के महान महिमा में 2 अंग है, निरंतर निज मंत्र जपना और चतुरासी जी को गुनगुनाना। ये एक पक्ष हुआ, क्योंकि निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। दूसरा पक्ष है 8 पहर श्री जी की सेवा में रहना, शारीरिक या मानसिक। हमारा संपूर्ण सिद्धांत इसी पर आधारित है। निज मंत्र का निरंतर चिंतन करना, श्रीमद् चतुरासी जी का गायन करना और 8 पहर प्यारी जी की सेवा में रहना, शारीरिक या मानसिक, जैसी आपकी पहुंच है। हम सेवा पद्धति से, अगर नौकरी व्यापार उसको भी सेवा मान लीजिए और उसी सेवा पद्धति से लाडली जी को रिझाइए, तो आपको देखोगे कि श्री जी कितना सुख प्रदान करते हैं। जी आगे कह रही है, मुझे श्री जी कब स्वीकार करके वास देंगी? श्री जी से वास के लिए प्रार्थना करते रहिए। जिस दिन लाडली जी की कृपा दृष्टि हुई उसी दिन सारे बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे और हम वृंदावन के बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। जी गौरव जी ऋषिकेश से, आप सर्वज्ञ हैं गुरुदेव, आप मेरा मनोभाव जानते हैं, फिर भी लज्जा पूर्वक कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। एक तरफ तो मुझ आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग निर्विकार निष्क्रिय कहा जाता है, दूसरी तरफ अविद्या की प्रतीति मुझ में कही जाती है। यह कैसे संभव है गुरुदेव? क्या इस प्रतीति का ज्ञान? ये इसीलिए संभव है कि आप केवल वाणी में ये बात पढ़ लिए कि आत्मा असंग है, निर्लेप है, निर्विकार है, एक है। अगर उसका अनुभव कर लें तो अविद्या है ही नहीं बच्चा। यही अविद्या है कि उसका परिचय तुम्हें प्राप्त नहीं है। परिचय प्राप्त ना होना ही अविद्या है। अंधकार में परिचय नहीं होता। तो ये जो भ्रमात्मक अंधकार है इसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इसकी सत्ता नहीं, जिसको तुम मान रहे हो कि अविद्या ने मुझे कैसे ग्रसित कर लिया। जैसे स्वप्न में दुश्मन ने गले में चाकू लगा दी हो, स्वप्न में दुश्मन ने गले में चाकू लगा दी, अब जागे बिना दुख दूर नहीं हो सकता। अब वो चाकू बहुत पैनी है और दुश्मन बहुत जोर से दबा चुका है, लेकिन कुल मिला के देखो तो कुछ नहीं है, पर वो बिना जागे नहीं जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होए। आपने कहा कि आत्मा निर्विकार है, बस इसका अनुभव कर लो बच्चा, इसका अनुभव कर लो। आत्मा कोई और थोड़ी, तुम ही तो हो। आत्मा तुम ही तो हो, आत्मा कुछ और है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। यही अविद्या है, यही भ्रम है। मेरा स्वरूप ही तो आत्मा है। सुना है कि नहीं सुना? ये क्या तुम्हारी क्या इसमें अंदर से वृत्ति है? जो प्रतीति है, ये आपका भ्रम है, आपको मिटाना है। भ्रम की सत्ता नहीं है। नहीं, गीता कह रही ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्ता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब इस वस्तु को जानने के लिए पहले व्यतिरेक पद्धति स्वीकार की जाती। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, न ये नहीं और है। जब ये नहीं क्रॉस कर गए, है में आ गए, तो फिर है, वही है, वही है। ये है अन्वय। 2 पद्धतियों से उस तत्व का बोध होता है। ये नहीं है, ये नहीं है, फिर जो है वहां जब पहुंचे तो देखा जिसको हम नहीं है कह रहे थे, वो वही है, दूसरा नहीं है। समझ रहे ना? पर इसके लिए बच्चा साधन में लगना होगा, भजन में लगना होगा। संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र सम्मत हों
कुसंग का त्याग करके सात्विक उचित आहार पाते हुए मैं असंग हूं, इसका अनुभव करने के लिए बाहरी असंगता भी आवश्यक है। और निरंतर गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का चिंतन करते हुए बुद्धि एकाकार हो जाए उस परमात्मा तत्व में, तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। ये जो निर्लेप निर्विकार चिदानंद है वो मेरा स्वरूप है, कोई और नहीं है। जब उसका अनुभव हुआ तो जैसे जागने से सब भ्रम खत्म हो गया, ऐसे जही जाने जग जाए हेराई। हेराई माने खो गया, था ही नहीं वो अपने। अब देखो कितना बड़ा जादू है। कह रहे हैं जैसे स्वप्न में सब मिथ्या ऐसे जागृत का सब मिथ्या, पर हमको तो नहीं लग रहा, क्योंकि हम अविद्या रूपी स्वप्न देख रहे हैं। इससे जग जाए तो कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा दूसरा कुछ नहीं था, न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई स्थान। उसी मन ने शत्रु मित्र व्यक्ति स्थान सुख दुख सब बना डाला, और जब जगे तो कुछ नहीं था, वही एक मनी राम थे, एक दूसरा नहीं था। ऐसे ही बच्चा जागृत का भी एक मन ही संकल्प विकल्प करके आपको बांधे हुए, यदि आप जग जाएं अर्थात मन से अपने को अलग देख ले अपने स्वरूप, तो आप जीवन मुक्त हो गए। इसीलिए मुनिजन यत्न करते हैं। है बहुत कठिन मार्ग, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अगर सहज में अनुभव करना चाहते हो तो मन के जो आराध्य है वो प्रभु है, प्रभु के चरणों में दे दो तो आत्मबोध भी हो जाएगा, भगवत प्रेम भी हो जाएगा, और भ्रष्ट होने के कोई चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि जगत गुरु हमारे रखवाले रहेंगे। समझ पा रहे हो? भजन में लगो। कितना नाम जप करते हो? चिंतन करता हूँ गुरुजी। किसका? वेदांत शास्त्रों का। शास्त्र का चिंतन का मतलब है शास्त्र के लक्ष्य पर पहुंचना। क्या लक्ष्य है शास्त्र का? मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप में स्थित रहना। आत्मस्वरूप का कैसे जानोगे? जैसे आपने बताया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से रहित होना। और इसके रहित होने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के लिए मंत्र चाहिए। बिना मंत्र के केवल वेदांत पढ़ने से कोई ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं हो जाता बच्चा। हम उसी मार्ग से आए हैं, उसी मार्ग का अनुभव करके आए। भगवान महादेव जी की अपार कृपा रही, दोनों पक्षों की झांकी करा दी, नहीं तो आज हम अधूरे होते। अगर उधर कोई प्रश्न करता तो लड़खड़ा जाते कि हम तो प्रेम मार्ग के पथिक हैं, पर भगवान भूत भावन ज्ञान निधि कैलाशपति शिव की कृपा से उस पक्ष में परिपक्व करके फिर इधर कृपा की। तो इसलिए जैसे अब आप बात कर रहे हो ना बच्चा, तो कोई अभिमान जनित नहीं, लेकिन दिखाई देते। जैसे आपको देख रहे हैं ना बच्चा, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी विद्यार्थी ने पार्टी छुइया पकड़ी हो, ऐसा हमें लग रहा है। आपको भी लग रहा है? हाँ, तो बच्चा फिर मान लो ईमानदारी से बात, किसी गुरु का वर्ण करके उसके द्वारा दिए हुए मंत्र पर एकाग्रता कर लो, और जिस आत्मबोध के लिए तुम प्रयास कर रहे हो स्वाभाविक हो जाएगा, कृपा से हो जाएगा। एक झटका लगेगा, आपको स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। और वैसे ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहाई। तुमको सच्ची बता दे, भटकना नहीं बच्चा। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का आश्रय लेकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लो, सब हो जाएगा। और अगर केवल वेदांत सूत्रों की तरफ बढ़े तो उसके लिए जो चाहिए वो भय नहीं। निर्विकार असंग ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का प्रतिपल सानिध्य चाहिए। ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। जरा सा चूक करोगे ना, क्योंकि इसमें बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति में कहा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हम भ्रष्ट होते देखा है। ब्रह्मा जी पितामह हैं, वो तो देख ही रहे ना, उनके हम सब बच्चे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को भ्रष्ट होते देखा है। ब्रह्मबोध के लिए जितेंद्रियता अत्यंत अनिवार्य है। जितेंद्रियता में दो इंद्रियों पर विशेष दृष्टि रखनी है, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय। जिसका ब्रह्मचर्य फेल हो गया, जो ब्रह्मचर्यहीन है, वो ब्रह्मबोध प्राप्त कर सके। आश्चर्य की बात। कैसी बात करते हो? क्योंकि मेधा शक्ति इतनी बलवान ही नहीं कि वो लक्ष्य पर दृढ़ है। लक्ष्य पर दृढ़ है नहीं तो शरीर ही राग नहीं नष्ट हुआ तो स्वरूप बोध कैसे होगा? समझ रहे ना बच्चा? हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सच्चे मार्ग के पथिक, आर्त भाव से पुकारो जगत गुरु श्री कृष्ण को, प्रभु मैं आपका बच्चा हूं, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आपका स्वरूप क्या है चाहिए, मुझे आत्मबोध चाहिए। जो मैं निर्विकार चिदानंद इस अविद्या में फंस गया हूं, इसका मैं रहस्य जानना चाहता हूं। तो वो बच्चा बैठ जाएंगे आपके हृदय में आके, और वो जब समझाएंगे तब आप सच्चे ज्ञानी बन जाओगे। कोई भी भक्त है उसको आप देखो,
सच्चा ज्ञान उसके अंदर विराजमान होगा। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। देखो हनुमान ज्ञान नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और प्रभु श्री राम के चरण ऐसे गोद में रखे हुए। ये बच्चा भक्ति के बिना आत्मस्वरूप का बोध असंभव। आज के वातावरण में बातें हम करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, और क्रियाएं क्या करेंगे आप देख लो। आप खुद अपने जज हो। वास्तविक सिद्धांत की कसौटी पर आप अपने को कस के देखो, आप इस समय क्या हो, बस आप देखो। दूसरे के प्रमाण देने की जरूरत नहीं। साधु का हृदय प्रमाण होता है, उसका हृदय ही उसका जज होता है और निर्णय कर देता है तुम किस भूमिका पे हो। इसलिए बच्चा सच्चे साधक बनने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लो। अगर भगवान के चरणों का आश्रय लोगे तो वही गुरु रूप में आकर आपको पकड़ लेंगे। और ब्रह्मबोध संपन्न बिना गुरु के इस मार्ग में चलना असंभव है। और भक्ति मार्ग इतना सहज सरल है कि जैसे छोटा बच्चा आंख मूंद के चले और माँ उसकी कलाई पकड़ ले, ऐसा है ये मार्ग। अब वो तो उपद्रव करते चल रहा है, छोटा है ना, कभी इधर कभी उधर, लेकिन माँ उसकी अंगुली पकड़े हुए है, माँ उसको पकड़े हुए। थोड़ी थोड़ी देर में संकेत देता रहे ठीक से मार्ग में, आंख खोल के चल, बंद किए। और वो आंख इसलिए मूंदे कि मेरी मैया है ना, वो मुझे जाने नहीं देगी। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, उसे दृढ़ भरोसा होता है। और ज्ञानी को अपने ज्ञान का बल होता है। और वो ऐसा नहीं, वो भगवत स्वरूप होता है, वो श्री कृष्ण स्वरूप होता है, वो आत्म स्वरूप होता है। पर वहां पहुंचने पर हम बात तो ब्रह्म स्वरूप की करते हैं, लेकिन स्थिति देह में होती, इसीलिए फिसल जाते हैं। तो अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री हरि का आश्रय लो बच्चा। तुम्हें सच्ची कह रहे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार निरंतर जिभ्या से रटते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। बिना हरिशरण के ये मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, वो माया से मुक्त हो जाता है। जो तितिक्षा है, जो समाधान है, जो दम है, जो सम है, ये भगवत कृपा से उदय होता है। इंद्रियों का दमन, मन का दमन, पूर्ण रूप से अपने आप को मिटा देना। न सर्दी न गर्मी न बरसात न भूख न प्यास न जन्म न मृत्यु, एक मात्र भयंकर आग लगी हुई है ब्रह्मबोध की, कुछ सुहाई नहीं दे रहा, रात दिन बस तड़प रहा है, उसे होता है ब्रह्मबोध। भगवत कृपा हुई, स्वरूप का बोध हो गया। ऐसे हम भाषण ज्ञान के करते रहते हैं और एकांत में क्रियाएं उस ज्ञान का जो वर्णन किया क्या वही हो रही, अगर नहीं हो रही तो फिर आनंद नहीं आया, फिर वो बात नहीं बनेगी। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान को भी आत्म तत्व नहीं होता, बहुत प्रवचन बढ़िया कर लेने वाले को आत्म तत्व का बोध नहीं होता, न बहुत सुनने वाले को बोध होता है। उसमें लिखा है कि जिसको आत्मा वरण कर लेती है, आत्मा वरण गुरुदेव रूप से आत्म तत्व प्रकाशित जहां हो गया, वो जिसे स्वीकार कर, गुरुदेव जिस मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जिस पर गुरुदेव की कृपा हो गई उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। योग वासिष्ठ नामक एक ग्रंथ है, कभी पढ़ा है? पढ़ना, ले लेना, उसमें पढ़ना। भगवान श्री राम प्रश्न करते हैं और ज्ञान शिरोमणि वशिष्ठ जी उसका उत्तर देते हैं। पर वो तभी रंग लाएगा जब गुरुदेव का आश्रय ले लोगे। किसी वीतराग ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को पुकारिए कि हे गुरुदेव आप मुझे दर्शन दीजिए, सानिध्य दीजिए, वो आपको बता देंगे मैं आ गया जिसको पुकारा था। आपको अनुभव हो जाएगा यही मेरे गुरुदेव हैं, इन्हीं की खोज कर रहा था। फिर उनकी कृपा दृष्टि से आपको बोध होगा। बड़े भाग्यशाली हो जो आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा जागरण हुई है। लाखों मनुष्यों में किसी एक के अंदर मुमुक्षता जागृत होती है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता हूँ। पर पद्धति से चलो, पहले प्रणिपातेन प्रश्नया, महापुरुषों के चरणों का आश्रय लो, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करो और आर्त भाव से ये जिज्ञासा रखो कि मैं कैसे आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करूं। फिर वो आपको जो सिद्धांत बताएं तो उनके अधीन होकर देखो। वेदांत उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं। कौन? जो ब्रह्मबोध प्राप्त करने आए। एक सूत्र बोला 12 वर्ष के बाद, उसका चिंतन करो। फिर 12 वर्ष, फिर एक सूत्र बोला, तब उनको ब्रह्मबोध हुआ। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष वहां रह करके सोहनी लगाते हुए आश्रम के अधीन होते, सारी इंद्रियां मर रही, वो जितेंद्रियता की तरफ बढ़ रहे, तब उनको ब्रह्म सूत्र स्फुरित होने लगते थे। गुरु कृपा और गुरु की अधीनता।
चाहे दूर्वांकुर ही उनके सामने रखकर प्रणाम करके उनसे दैन्यता पूर्वक प्रश्न करना, उनकी आज्ञा के अधीन रहना, तो अपने आप जितेंद्रियता आदि सद्गुण समदम आदि प्रकाशित हो जाते हैं और वो उस वस्तु का बोध प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा केवल शास्त्र स्वाध्याय से ब्रह्मबोध नहीं होता। जैसे उसमें हम पढ़ लें कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हम बोलेंगे भी अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन बात नहीं बनेगी। अगर गुरु आज्ञा के अनुसार चलोगे तो वास्तविक ब्रह्मबोध हो जाएगा, अन्यथा बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। कहीं ना कहीं हम देखो, बच्चा भी कुछ है थोड़ी, कहीं कुछ मान मत लेना कि आपको कुछ बोध, कुछ नहीं बोध है, ना कोई साधना की भूमिका है। थोड़ा आगे बढ़ो, सदगुरुदेव का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, तब आएगा रंग, आएगा तब रंग। जब रंग आएगा ना तो एक एक बात अंदर ही समझ में आएगी, अंदर ही प्रश्न होगा, अंदर ही उत्तर हो जाएगा। साधक को ज्यादा बाहर से समाधान नहीं मिलता, अंदर से समाधान मिलता है। आप सच्ची बात मान लेना, जब आपका साधन प्रारंभ हो जाएगा तो अंदर ही प्रश्न आएगा, अंदर ही उत्तर आ जाएगा, और वो जो अंदर समाधान आएगा वो महामहिमा में, वो आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा।